नमस्ते बच्चों। कल की वीडियो में हमने 9th क्लास के हिंदी क्षितिज का काव्य पाठ पढ़ा था, रसखान के सवैये। तो आज एक नज़र इसके प्रश्नों पर डालते हैं। तो पहला प्रश्न है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, जैसे कि कवि कहते हैं कि कवि हर रूप में ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं, चाहे वो पक्षी के रूप में हो, पशु के रूप में हो, या फिर मनुष्य के रूप में हो, या फिर पहाड़ों के रूप में हो। मनुष्य रूप में अगर जन्म लेते हैं तो वो नंद के गांव में रहना चाहते हैं, ताकि वे कृष्ण को वहाँ जो है अनुभव कर सकें। अगर वे पशु के रूप में जन्म लेते हैं तो नंद के गांव में ही वे उनके गायों के रूप में जन्म लेना चाहते हैं कि उस ब्रज के गांव में रहकर वो रहना चाहेंगे। और अगर वे पक्षी के रूप में जन्म लेते हैं तो वहीं पे वो कदम के पेड़ के ऊपर डाल पर बैठकर वो सारी अनुभूतियों को महसूस करना चाहते हैं। और पहाड़ों के रूप में अगर जन्म लेते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा कि कृष्ण ने पहाड़ को अपनी उंगली पर उठा लिया था। अगला प्रश्न है कि कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे कारण है कि उन्हें हर चीज में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। वे कृष्ण को महसूस करते हैं कि वन बाग और तालाब में हर जगह कृष्ण ही हैं। तीसरा है कि एक लकुटी और कांवरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार हैं। तो एक लकुटी और कांवरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को इसलिए तैयार हैं क्योंकि वो जो लकुटी यानी कि लकड़ी, डंडा, और कांवरिया है का अर्थ है कंबल, वह कंबल और लकड़ी कृष्ण का है। इसीलिए वो सोने के महल भी उस पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। सब कुछ वो न्यौछावर, तीन राज्यों का राज्य भी वो उस पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें उसमें कृष्ण की अनुभूति होती है कि उस लकड़ी, उस डंडे में और उस कंबल में कृष्ण की याद बसी हुई है। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो सखी ने गोपी से कृष्ण के सारे रूप धारण करने के लिए कहा था कि उन्हीं की तरह अपने सिर में मोर पंख लगा लो, गले में फूलों की माला धारण करो और पीला वस्त्र धारण करो। लेकिन एक चीज है जो सखी ने नहीं कही थी धारण करने, वो थी कृष्ण की बांसुरी, क्योंकि कृष्ण की बांसुरी को गोपियां अपना सौत मानती थीं। कृष्ण हर समय बांसुरी को अपने होठों से लगाए रखते थे, इससे वे कृष्ण का चुंबन नहीं ले पाती थीं। इसीलिए उन्हें उस बांसुरी से बहुत ही ईर्ष्या थी। अगला प्रश्न है कि आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। तो हमारे विचार से पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कवि कृष्ण का सानिध्य इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें हर रूप में कृष्ण दिखाई देते हैं। पशु, पक्षी और पहाड़ों के रूप में वो कृष्ण को अनुभव करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है कि चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। तो चौथा सवैया है कि काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजई है, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई तो गई हैं, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्ही को कितनो समुझई है, माई रिवा मुक्की मुस्कानी सम्हारी न जई है न जई है न जई है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब कृष्ण मुरली बजाते हैं, मुरली की धुन जब बजती है तो गोपियां अपने कानों पे उंगली रख लेती हैं और नहीं चाहते हुए भी उनकी मोहनी जो तान है
यानी कि उनकी जो बांसुरी की धुन है वो उनको मोह लेती हैं, यानी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं, ऐसा रसखान कहते हैं। और गायें जो है छत पर चढ़ जाती हैं उनकी धुन सुन करके। माई रीवा मुख की मुस्कानी, और उनकी जो मुख की यानी उनके चेहरे की जो मुस्कान है वो संभाले नहीं संभलती गोपियों से। ब्रज के लोग कितना भी समझाते हैं पर वो नहीं समझती हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एकल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। कहते हैं कि करोड़ों रुपये के महल को भी वे कृष्ण के ऊपर निछावर कर देंगे, लेकिन वो कृष्ण का जो बचपन जहाँ बीता था उनका जंगल में, उस कटीले झाड़ी को वो अपनाना चाहते हैं। उसके ऊपर वो करोड़ों सोने के महल को भी निछावर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसमें उस कटीली झाड़ी में कृष्ण का प्यार बसा हुआ है, कृष्ण की छवि उसमें दिखाई देती है। अगला है कि माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जइहे न जइहे न जइहे। जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गोपियों को गोपियाँ उनकी तरफ आकर्षित हो जाती थीं, और उनके चेहरे की मुस्कान जो है खुद ब खुद उन्हें घींच लाती थीं, उनकी तरफ आकर्षित करती थी, और वे बिना किसी लाज लज्जा के वे उनकी तरफ घिंची चली जाती थीं। अगला है कि कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है। तो कालिंदी कूल कदम की डारन, क क यानी कि क की बार बार आवृत्ति हुई है, इसीलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान अधरी अधरा न धरूंगी। कहते हैं कवि कि जब मुरली को अपने होठों से लगाकर बजाते हैं तो वो उनकी तरफ खींची चली जाती हैं गोपियाँ। लेकिन गोपियों को उनकी मुरली से बहुत ही ईर्ष्या थी, क्योंकि वो मुरली को कृष्ण की मुरली को अपना सौत मानती थी कि वो उनका चुंबन नहीं ले पाती। हमेशा कृष्ण मुरली को अपने होठों से लगाए रखते थे। ये तो हुआ इसका भाव। इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें ब्रज भाषा तथा सवैया छंद का प्रयोग हुआ है, और इसमें म और ल की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसीलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ में कमेंट बॉक्स में भी ये ज़रूर लिखें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।